आर्य, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। पुरु के भीतर आधा रक्त तक्षशिला का भी है, उसे मत बहाइए आर्य। इस द्वंद्व के लिए मैं उसके पास नहीं गया था अलका, यहाँ आना उसका चयन था। अब वो यहाँ रहेगा या नहीं, ये मेरी परीक्षा है। आप केवल मौन रहकर इस शत्रुता के उत्सव का आनंद लीजिए। आर्य, कौरव कुल की भांति कौरव कुलगुरु की भविष्यवाणी भी झूठी निकली है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता और उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा क्या करेगा। क्या हुआ पुरुषोत्तम? लगता है तुम्हारी वीरता के बारे में सुने गए किस्से झूठे ही निकले। सच तो यह है कि तुम भी अपनी माता की तरह मूर्ख हो। तुम्हारी माता ने अखंड भारत के असंभव स्वप्न के लिए अपना जीवन नष्ट किया और तुम असंभव लक्ष्य के लिए अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। एक अखंड भारत का स्वप्न जो मैंने देखा था, और तुम भी मेरे इसी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ही जगते हो पुरु। त्याग से बड़ी कोई पूजा नहीं और समर्पण से बड़ी कोई आस्था नहीं। लक्ष्य उन्हीं को मिलता है महाराज जो त्याग और बलिदान करना जानते हैं। मैं अपने जीवन के विषय में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी मां का स्वप्न अवश्य पूरा होगा।
हूं राजकुमार ने अपना वचन निभाया। आपकी शर्त पूरी की मैंने। अब देखते हैं कि आप अपनी बात पर टिके रहते हैं या नहीं। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करो। मैं चाहता हूं कि आपकी सेना मेरे नेतृत्व में पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करे। तो बताइए महाराज, क्या मेरा यह प्रस्ताव आपको स्वीकार है या नहीं? महाराज, आज से ठीक एक सप्ताह बाद पूर्णिमा के अवसर पर शुभ मुहूर्त है, परंतु उसके पश्चात अगले 6 माह तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। आप फिक्रमंद क्यों लग रहे हैं महाराज पवनी? आप ही के मुल्क में कहावत है कि ये काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हमें ये शादी अगले ही हफ्ते करवा देनी चाहिए। महाराज, राजकुमार का विवाह है, इतनी शीघ्र हम इतनी तैयारियां कैसे करेंगे? राजगुरु जी, आप एक बार फिर से कुंडलियों का परीक्षण कीजिए। मुझे विश्वास है कि अवश्य आगे कोई मुहूर्त होगा। कमाल की बात है। सालों से आपकी खिदमत करने वाले आपके ही राजगुरु पर आपको भरोसा नहीं? मलिका हुजूर, अगर ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते के बाद अगले 6 महीने तक कोई मुबारक वक्त नहीं है, तो हमें इनकी बात माननी चाहिए। हमें ये शादी अगले हफ्ते करा देनी चाहिए। अगर एक झूठ से नुकसान के बदले मुनाफा हो तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, है ना राजगुरु? फैसला आपका है। आपको जान का नुकसान चाहिए या मुनाफे का सौदा?
महाराज बनने एक अरसा हो गया मुझे फारस से आकर, और अपनी हुकूमत से ज्यादा देर तक दूर रहना मुनासिब नहीं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं जल्द से जल्द फारस लौटना चाहता हूं। मैं अगले 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए यह फैसला अब आपके हाथ में है। महाराज, विवाह संबंधों का निर्णय इतनी शीघ्र नहीं लिया जा सकता। हमें संयम से काम लेना चाहिए। संयम तो अब मेरा टूट रहा है महारानी। पहले आपके पुत्र ने मुझे मारने का प्रयास किया, और अब आप मेरा विवाह रुकवाना चाहती हैं। क्यों? ऐसी क्या आपत्ति है आप दोनों को मेरे विवाह से? कनिष्क, ऐसी कोई बात नहीं। बस महारानी,